बाबा। और घरवाली को तो एक सेकंड भगवान नहीं चाहिए, हर समय शैतान चाहिए, हर समय, एवरी टाइम, एवरी मिनट, एवरी सेकंड, फॉर एवर। हरे रामा 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 हरे हरे, रामा रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये सोचने लगा कि विष्णु ने पनिया डार कर दिया, माने भगवान के भरोसे रहने से सत्यानाश हो गया। भगवान के भरोसे ने कर दिया, भगवान ने कर दिया। अब मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि भगवान का नाम ही नहीं लेगा कोई। जो कम्युनिस्ट है ना हमारे यहाँ, कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी था। भगवान को मानना नहीं, भजन ध्यान को मानना नहीं, पूजा पाठ को मानना नहीं। कम्युनिस्ट कहते हैं कि पूजा पाठ भजन ध्यान अफीम का नशा है, लत पड़ जाती है जिसके बिना चैन नहीं पड़ता है ये नशा, जिंदगी को बेकार कर देता है, कम्युनिस्ट कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप कम्युनिस्ट था, न ये हिंदू था, न मुसलमान था, न ईसाई था, अब कोई नहीं था, न बौद्ध था, न जैन था, कोई नहीं, कम्युनिस्ट था बस, भगवान के खिलाफ। और ये लोग बड़े दुष्ट होते हैं, दिल नहीं होता है इनमें, तर्क होती है। मंदराचल पर्वत पर इसने कठोर तप किया। ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्ठ आश्रित अवनीह, ऊपर को बाहें, पांव के अंगूठे पर, सीधे पांव के अंगूठे पर खड़ा हो गया, और श्वास हड्डी में हिला नहीं। आंधी आई, तूफान आए, बरसात आए, ओले आए, कुछ भी आए, वो नहीं हिला। चींटियाँ उसकी चमड़ी को खा गई, मांस को खा गई, खून को खा गई, हड्डियों में जान रही। दीमक ने बांबी बना ली, घास उगाई, पौधे उगाए, चिड़ियों ने घोंसले रख लिए, वो नहीं हिला। देवताओं में खलबली मच गई कि ये दुष्ट आदमी है और ये ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा तो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक बनेगा, इसलिए इसको जल्दी बीच में ही गड़बड़ सड़बड़ करके लौटा देना चाहिए। इतना हुआ, ये भी गलत हुआ है, अभी और ज़्यादा गलत नहीं हो। इसलिए सब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी को भेज दिया। ब्रह्मा जी पहुँचे, उसकी दीमक साफ करी, कमंडल में से जल छिड़क करके उसको शक्ति, स्फूर्ति, बल, चेतना प्रदान करी। फिर उसने दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी के लिए, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हैं, कुछ मांग लो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोस काश्यप, वरदोह मनु प्राप्तो व्रियता मीप्सतो वराह। जो भी तुमको श्रेष्ठ वर चाहिए मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप हमको वरदान दीजिए कि हम कभी मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा तो संभव ही नहीं है कि जिसका जन्म हुआ हो वो मरे नहीं। मरना तो है, केवल एक आत्मा ही अजर अमर है, बाकी हमारा भी जन्म अमर नहीं है, शरीर हमारा भी पूरा होगा। वैसे अमूमन हिसाब से 100 साल की उम्र है सबकी, चींटी से लेकर के और देवताओं तक, असुरों तक, जितने भी हैं जीवधारी, वो सबकी 100 साल से ज्यादा उम्र नहीं है। और 100 साल का अर्थ साल से, महीने से, दिन से, हफ्ते से, घंटे से नहीं है, श्वास की गिनती के हिसाब से। और श्वास कैसे होती है? बैठे बैठे श्वास 1 मिनट में 12 आती है नॉर्मल, लेट जाओ तो 18 खर्च होती है 1 मिनट में, मैथुन में 36 खर्च होती है। तो मैथुन की छोड़ दो, बाकी ये 2 चीजें तो आदमी की हैं, बैठना और लेटना। तो 12 और 18 30 हो गए, 30 का एवरेज निकाल के 15 हो गए। 1 मिनट में 15 का एवरेज, 1 मिनट में 15, तो 1 घंटे में कितनी हो गई साहब? 9 से। 1 घंटे में 9 से हुई तो 24 घंटे में कितनी हुई? 24 × 2 से 16, 21,600 हो गई।
तो ये नॉर्मल एवरेज है कि एक आदमी 24 घंटे में 21,600 श्वास लेता है। ये एक दिन की उम्र हो गई। अब ये जो 21,600 श्वास है इनको घटा ले, माने 24 घंटे में 21,000 ले, 18,000 ले, 15,000 ले, 10,000 ले, जितनी कम करेगा उतना टाइम बढ़ जाएगा। और इनको बढ़ा ले तो श्वास ज्यादा खर्च करे, उम्र कम रह जाएगी एवरेज से। जैसे जो कबूतर है ना, कबूतर 1 घंटे में करीब 45 मिनट लेता है, इसलिए कबूतर की उम्र 33 साल है। और कुत्ता 80-90 के करीब लेता है, इसलिए कुत्ते की 18-20 साल की उम्र होती है। मेढक 1 मिनट में 3-4 श्वास लेता है, इसकी उम्र बहुत होती है। कछुआ भी ऐसे ही लेता है, इसकी उम्र बहुत होती है। और जो आदमी संयम से प्राणायाम वगैरह करते हैं उनकी उम्र बहुत होती है, बढ़ जाती है श्वास के हिसाब से। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हम महीनों में जाकर के एक श्वास लेते हैं, इसलिए हमारी उम्र लंबी हो जाती है। लेकिन है श्वास के हिसाब से गिनती। जैसे किसी आदमी ने अपने 2 बच्चों को 100-100 रुपए दिए, तो जाओ 100 रुपये ये खर्च हो जाए तब आ जाना। एक बच्चा गया तुरंत 100 रुपए की कुछ कीमती चीज खा करके आ गया। एक बेचारा गया, उसने गाजर ली होंगी, कई दिन हो गए 100 रुपये खर्च ही होने में नहीं आए। तो ये नहीं है कि वो बच्चा क्यों जल्दी आ गया, वो देर में क्यों आया, 100 रुपये खर्च करने की बात थी। जब 100 रुपये खर्च हो जाएंगे तब आ जाना है, और जब श्वास खर्च हो जाएंगी तब आ जाना है। फिर इसमें कर्म के हिसाब से ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। तो भाई तुम कुछ और मांगो। उसने कहा तो आप फिर मुझे वरदान दे दो कि कम से कम आपकी रची हुई सृष्टि के जीव अजीब इनसे नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्तु, और बाहर भीतर ऊपर नीचे दिन रात 12 महीने अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्तु, और महाराज हमारे बराबर का कोई दूसरा वीर नहीं हो, ठीक है। सर्वेशाम लोकपालानाम महिमानम यथात्मनः तपो योग प्रभावानाम यन्न ऋष्यति करे चित। और जितनी भी तपस्वियों के पास में रिद्धि सिद्धि होती है वो सब हमें मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये वस्तु, सारी ताकतें उसको मिल गई। जब सारी ताकतें मिल गई तो उसने सोचा कि अब हमारे पास में पूरी शक्ति होगी, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब हम अपने तरीके से जो करेंगे वो होगा। अब हम विष्णु के खिलाफ रहेंगे। विष्णु का अर्थ क्या होता है? विष्णु का अर्थ कोई शंख चक्र गदा पद्म किरीटी कुंडलधारी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। ये तो सिंबल्स हैं, ये तो महापुरुषों ने उस परमात्मा का सिंबल बनाया है कि इनको ध्यान करने से ऐसा हमारी बुद्धि में रूप बने और ऐसी हमारी बुद्धि की अवस्था, वो बहुत गहरी विज्ञान है। तो विष्णु का अर्थ होता है विश्व के अणु अणु में जो व्याप्त आत्मा है उसको सब में देखना। एक लाइबनिज दार्शनिक हुआ वेस्टर्न फिलोसफर्स में, तो लाइबनिज ने एक थ्योरी दी दुनिया को मोनेड्स की। मोनेड्स मीन्स जितने भी संसार में कण हैं ये जड़ नहीं है, ये सबके सब चित अणु हैं, इस सब के अंदर चेतना है। और ये जो चेतना है 5 कैटेगरीज में है, 5 स्टेजेस में है। एक जैसे पत्थर है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन वो पत्थर जड़ नहीं है, उसमें क्रिया है, एक्शन है, मूवमेंट है, चेतना, उसमें भी सुप्रीम सोल है। फिर दूसरा घास, तीसरे जानवर, चौथे सेंसिटिव जानवर, 5वां आदमी। ये 5 स्टेजेज हैं। लेकिन इनका मतलब ही नहीं कि 5 आत्मा हो, नहीं, 5 अवस्थाएं हैं। जैसे एक आदमी गहरी नींद में, फिर कम नींद में, फिर सपने देख रहा है, फिर बड़बड़ा रहा है, फिर नींद में चल रहा है, फिर एक खुली आंख से होश में काम कर रहा है। 5 तरह की स्टेजेज आदमी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, फिर एक तुरीय अवस्था होती है विराट चेतना की। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, वेद पुराण संत सम्मत वद, वेद पुराण संत सम्मत वद। तो ओ विष्णु जो कण कण में आत्मा है, उसको देख करके, उसको जान करके, उसको समझ करके किसी को भी दुख नहीं देना, इसको वैष्णव कहते हैं। वैष्णव का अर्थ वेशभूषा से नहीं है भाई। ये तो मैंने बताया ना, ड्रेस कोड बना दिया। जैसे कोई आपके इस गांव में 4 स्कूल हैं, तो 4 स्कूलों के बच्चों की पहचान के लिए 4 रंग की ड्रेस बनानी पड़ेंगी। और 4 स्कूल हैं, चारों स्कूलों के बच्चों की ड्रेस कोड एक सा ही हुआ तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान लगे हुए हैं। अब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की मिलिट्री की बिल्कुल एक ही ड्रेस हो तो मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए मिलिट्री की दोनों देशों की पहचान के रूप में थोड़ा सा फर्क जरूर करना पड़ेगा। तो ड्रेस है, इसलिए वैष्णव जो सब में एक ही आत्मा को मानते हैं, उनकी ड्रेस और भेष पहचान के लिए अलग है। लेकिन ये नहीं कि उस ड्रेस के पहनने से कोई वैष्णव बन जाए, उस भेष के लगाने से कोई वैष्णव बन जाए। माने उस ड्रेस को जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसको भैंस चराने वाला पहन ले तो कब स्टूडेंट बन जाएगा? नहीं। वैसे ही हेयर स्टाइल बना ले तो स्टूडेंट बन जाएगा? नहीं। वही मिलिट्री के कपड़े कोई उग्रवादी पहन ले तो मिलिट्री मैन हो जाएगा? मिलिटेंट ही रहेगा, मिलिट्री मैन नहीं होगा। तो वैष्णव के भेष पहनना, वैष्णव के भेष बनाना ये अलग बात है, और बिना कपड़े के, बिना भेष के वैष्णव होना ये अलग बात है। तो वैष्णव के लिए वो कहते हैं कि जो सबके भीतर एक आत्मा को देखता है और अपने जैसा सबका एक जैसा दर्द देखता, अपने जैसा सुख, अपने जैसा दुख, वो वैष्णव है, चाहे कुछ भी पहनता हो। नरसिंह जी ने कहा है, वैष्णव जन तो तेण कही जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तेरे कही जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेण कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। पीर पराई पीर पराई जाने रे। वैष्णव जड़ी तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे।
दुखे उपकार करे पर मन अभिमान नाणे रे। पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान नाणे रे। पर दुखे दुखे उपकार करे पर मन अभिमान नाणे रे। पर दुखे उपकार करे पर दुखे उपकार करे पर भगवान ना आड़े रे। मन अभिमान ना वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जने रे। वैष्णव उसको कहते हैं अपने दुख से तो जानवर भी दुखी होते हैं, पागल आदमी भी रो जाता अपने दुख से। अपने दुख से दुखी होना स्वाभाविक, कोई इसमें दिल की दिमाग की जरूरत नहीं है। अपने आप प्राण रोते हैं अपने दुख से। लेकिन वैष्णव वो होता है जिसको दूसरे के दुख की सुनियो दर्द हो गया। अपने से इतना दुखी नहीं होता जितने दूसरे के दुख से दर्द होता है। तो जो वैष्णव होता है, जो संत होता है, वो दर्द का रूप होता है, दर्द की मूर्ति होता है, दर्द की तस्वीर होता है, दर्द का घर होता है, दर्द का दरिया होता है, दर्द का समंदर होता है। जिसके भीतर दर्द पैदा हो गया वो संत हो गया। और दर्द किसी से पैदा किया नहीं जा सकता भाई, ये अपने आप अपने स्वभाव में होता है, अपने नेचर में होता है, स्वभाव होता है। जो दूसरे के दर्द को सहन नहीं कर सकता वो संत होता है। और ये कई जन्मों की तपस्या से होता है, कोई ऐसे सुन सुन करके नहीं हो सकता, होता ही नहीं उसे किसी का सहन। मीरा समझती थी कि जब बच्ची थी, मीरा कहती हैं कि मैं तो जानती नहीं थी, मैं सोचती थी कि मैं किसी दिन संत बनूंगी, क्योंकि संतों की बड़ी इज्जत होती है। संत छोटा भी हो तो बड़े बूढ़े पांव छूते हैं और उसके चरणों की धूल को सर पे आंखों पे लगाते हैं, अपने ऊपर बिठाते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, पांव दबाते हैं, आज्ञा में रहते हैं, सब काम करते हैं। तो मीरा छोटी सी थी, सोचती थी कि मैं संत बनूंगी। लेकिन जब मीरा संत हो गई तब पूरी जिंदगी दर्द बन गई। मीरा संत बनी नहीं थी, वो पहले से दर्द थी। दर्द संत का रूप ले लेता है। लेकिन थोड़ी सी जो दिमाग में सोच थी, देख देख करके आई, वो निकल गई। मीरा कहती हैं कि मैं तो सोचती थी कि बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन ये सब उल्टा है।
गृहस्थी आदमी से लोग डरते हैं कि ये उस खानदान का है, उस घर का है, उस बच्चे का बाप है, उसका चाचा ताऊ है, उस बिरादरी का, उस पार्टी का है, तो उसका जान करके लोग डरते हैं, तो बेइज्जती नहीं कर पाते हैं। और संत तो किसी का नहीं, न उसे आए कोई। तो संत को तो चाहे जो आदमी गाली गलौज कर जाता है, चाहे जो बेइज्जती कर जाता है, चाहे जो बदनामी कर देता है, चाहे जो बुराई कर देता है, चाहे जो कुछ कर देता है, क्योंकि उसके साथ कोई फिजिकल डराने वाला नहीं है। फिजिकली लोग डरते हैं, धर्म अधर्म से नहीं डरते लोग। उसके भीतर छुपी हुई शक्ति को लोग नहीं समझते हैं, जो उनको दिखे उसके हिसाब से चलती है दुनिया। मीरा कहती है कि मुझे नहीं पता था कितना दर्द है संत की जिंदगी में, इतना दर्द कि सबके दर्द को ले फिर भी बेइज्जती सहन करे, बदनामी सहन करे, जिसके लिए अपनी जिंदगी को लगा दे, उसी से अपमान को झेल करके उसके साथ में फिर जिंदगी को बिताए। मुझे नहीं पता था इतना निर्दयी है ये संत का जीवन, मुझे नहीं पता था इतना कठोर है ये संत का जीवन अपने लिए, मुझे नहीं पता था। दूसरों के लिए बहुत कोमल है, अपने लिए बहुत कठोर है। फकीरी है खड़े की धार, 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 फकीरी है खाड़े की धार, है खड़े की धार, फकीरी है खड़े की धार, है खाड़े की धार, है खाड़े की धार, फकीरी है खाड़े की धार, फकीरी है खाड़े की धार, है खड़े की धार, फकीरी है खड़े की धार, फकीरी है खड़े की धार, फकीरी है खाड़े की धार। मीरा जी कहती है मुझे क्या पता था, अगर मालूम होता तो मैं कभी साधु जी नहीं बनती, कभी बाई जी नहीं बनती, कभी महात्मा नहीं बनती, कभी फकीरी नहीं लेती, पता ही नहीं था। जो मैं सा जानती रे प्रीत किए दुख हो, जो ऐसा जानती रे प्रीत किए दुख हो, जो मैं सा जानती रे प्रीत किए दुख हो, जगत ढिढोरो पीटती रे, जगत ढिढोरा पीटती रे, प्रीत न करियो कोई फकीरी है खड़े की धार, फकीरी है खड़े की धार, फकीरी
मीरा जी मुंडेर पर हैं, अपने महल की पर, अपनी प्रियतम का दर्द विराट तड़फ। वहीं पर एक कौआ कहती है कि तू काहे को डोल रहा है, तू तो दूसरा जा रहा है, एक सैंपल है। दुनिया दूसरों के ही मल को खाती है, दूसरे की कमाई को खाती है, दूसरे की बुराई को खाती है, दूसरे की बड़ाई को खाती है, दूसरे के नाम को खाती है, दूसरे के दाम को खाती है, दूसरे के काम को खाती है। दुनिया दूसरे के को खा खा करके दुनिया तेरी तरह से डोलती है। तेरा पेट नहीं भरेगा कभी, और तुझे नफरत भी नहीं है, बता, दूसरे की मैल को खाता, मल को खाता। बिल्कुल दुनिया बिल्कुल इतनी अंधी और गंदी हो गई है कि दूसरे को खा खा करके दूसरे के लिए जरा सा भी भला नहीं सोचती और उसको मारने की सोचती है। एक काम कर, हम जो प्रेमी लोग हैं ना, हम जो फकीर लोग हैं, तेरे से थोड़ा सा बिल्कुल हट करके, तुम दूसरों का खाते हो, उनको मारते हो, है ना, हम अपने ही दर्द को खाते हैं, अपने आप को ही मारते हैं। तो तू एक काम कर, मुझे किसी का नहीं चाहिए, मैं तो अपने दर्द को खा रही हूँ, अपने आप को मार रही हूँ, लेकिन तुझे दूसरे का चाहिए ना, तू मेरे शरीर को खा ले। एक काम करना, तुम लोग मरते हो मारते हो, हम अपने आप को मारते हैं ना, इसलिए देखने के लिए चाहिए। कागा सब तन खाइयो रे, चुने चुने खइयो मांस। कागा सब तन खाइयो रे, मांस दोने नामत खाइयो रे, दोने नामत खाइयो रे, पिया मिलन की आस फकीरी के खाड़े की धार, फकीरी के खाड़े की धार। फकीरी है खड़े इधर, फकीरी है खड़े इधर। मीरा कहती हैं, आगे कहती हैं कि संसार में जो लोग रहते हैं वो संसार में अलग रहते हैं, संसार अलग है, वो लोग अलग हैं। तो दुनिया की चीज़ों की जो आग लगती है वो उससे या तो कोयला बन जाते हैं या राख बन जाते हैं, आग नहीं बन पाते। आग अलग रहती है और जिसमें आग लगती है वो अलग रहता है। तो आग लकड़ी में लगी, या तो कोयला बनी या राख बनी, लेकिन लकड़ी आग नहीं बनी, आग लकड़ी में लग गई। और ये प्यार, प्यार कैसी आग है जो आग बन जाता है, अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ना मैं रहता है ना मेरा रहता है। लकड़ी जरे कोयला भई रे, कोयला जरे भयो कोयला भई रे, कोयला जर भयो राख, मैं बिरहिन ऐसी जरी रे, मैं बिरहिन ऐसी जरी रे, कोयला बहिन राख फकीरी के खाड़े की धार, फकीरी
खड़े